एपिसोड की शुरुआत में हमारा एमसी उस लड़की से कहता है, अगर तुम चाहो तो मेरी सिटी में आके वहाँ तुम रह सकते हो, मैं तुम्हें कुछ वहाँ पर जगह दे दूंगा रहने की, तुम्हारे गांव वालों को भी दे दूंगा। लड़की कहती है मुझे कोई जरूरत नहीं, और यहाँ पर हम लोग को पहुँचना था, हम लोग वहाँ उस जगह पहुँचने वाले हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं उस जगह का नज़ारा। ये हमारा एमसी देखने के बाद कहता है, अच्छा ये जगह तुम बता रही थी यहाँ पे काफ़ी सारा फॉग है, ये मुझे मैजिकल फॉग लगता है जिससे कुछ हेलुसिनेशन होने लगती हैं। लड़की कहती है हाँ आपने सही बताया, यहाँ पे काफ़ी सारे बीस्ट हैं जिसकी वजह से हम लोग गांव वाले पहले आपको बताने से डर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर रैंक 10 के तक बीस्ट पाए जाते हैं। हमारा एमसी कहता है अच्छा, ये सुनने के बाद हमारा थोड़ा घबराता जाता है क्योंकि रैंक 10 तो अभी हमारा एमसी भी नहीं पहुँचा है। और फिर फायरटंग ग्रास के बारे में लड़की बताती है, इस जगह पर लावा की वजह से फायरटंग ग्रास उग जाती है जिसकी वजह से इसके अंदर काफ़ी सारी हीट होती है, इसलिए बहुत सारा ही रेयर होती है वो चीज़। फिर हमें फायरटंग ग्रास दिखाई जाती है। इस चीज़ को देखने के बाद लड़की कहती है वो रही फायरटंग ग्रास। और एमसी कहता है मुझे तो ये फायरटंग ग्रास बड़ी आसानी से मिल गई, लेकिन मुझे नहीं लगता था कितनी जल्दी मुझे ये फायरटंग ग्रास मिल जाएगी। मुझे यहाँ कुछ ना कुछ दाल में काला लग रहा है, इसलिए अब मैं कुछ यहाँ पर सतर्क रहूँगा क्योंकि यहाँ मुझे बीस्ट का कुछ एहसास हो रहा है। फिर हमारा एमसी से कहता है क्या तुम्हें यहाँ कुछ अलग नहीं लग रहा? लड़की कहती है क्या अलग लग रहा है, अगर आप चाहो तो मैं वो फायरटंग ग्रास ले आती हूँ, अगर आपको यहाँ पर कुछ डर लग रहा हो क्योंकि मेरा आना जाना है बहुत पहले से था। हमारा एमसी कहता है तुम सबके सामने ऐसे ही पहले आगे मत आ जाया करो क्योंकि इसकी वजह से तुम मारी जा सकती हो, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे बीस्ट हैं जो कि बहुत खतरनाक हैं। फिर लड़की कहती है मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं फॉग 10 से स्केप आसानी से हो सकती हूँ, आप बस इस चीज़ को रख लीजिए, अगर मैं वापस नहीं आती हूँ तो मेरे गाँव वालों को दे देना। और वहाँ से वो छलांग लगा के जाने लगती है और कहती है मैं आपके लिए फायरटंग ग्रास ज़्यादा से ज़्यादा लाने की कोशिश करूँगी कि आपको दोबारा इधर ना आना पड़े। फिर वहाँ से वो कूद जाती है और इस चीज़ को देखने के बाद हमारा एमसी के पीछे भागता है और कहता है क्या तुम पागल लड़की हो क्या, तुम यहाँ से ऐसी कैसे कैसे कूद सकती हो? फिर हमारा एमसी जैसे वो बाहर पैर रखता है वैसे उसका पैर जलने लगता है क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारी हीट होती है, फायर होती है, लावा मतलब लावा होता है, फ्लाई बोलेंगे। इस चीज़ को देखने के बाद हमारा एमसी कहता है जल्दी वापस आ जाओ, यहाँ पे काफ़ी सारा लावा है, तुम यहाँ पर मारी जाओगी, जल्दी से वापस आ जाओ। लड़की कहती है मैं आपके लिए बस वो ग्रास लेकर ही आऊँगी, अगर मैं नहीं वापस आई तो मैं मेरा काम ही क्या है इधर आने का। फिर वहाँ चली जाती है। हमारा एमसी कहता है मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ तुमको फायरटंग ग्रास लानी है, तुम्हारे पीछे एक बिस्ट लगा है जो पानी में दिख रहा है, तुमको जल्दी से वापस आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से। और ये सब देखने के बाद हमारी जो वो लड़की होती है वो घबरा जाती है और कहती है मुझे नहीं मालूम था मेरे पीछे एक बिस्ट भी आ रहा है। फिर हमारा एमसी वाटर स्पेल का इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से वहाँ पर एक पानी का कोई गोला बन जाता है और काफ़ी तेज़ी जाके उस बीस्ट के ऊपर लगता है, बट उससे भी इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि बीस्ट होता है जो वो नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से वो जो अटैक होता है ऊपर ही लावा में रह जाता है। और ज़रा सा तो अटैक था तो उससे उसको कुछ होता नहीं है। चीज़ को देखने के बाद हमारा एमसी कहता है क्या मेरे वाटर स्पिट स्पेल से भी उसको कुछ नहीं हुआ, मुझे लगा था कि एक फायर टाइप बीस्ट है तो उससे कुछ ना कुछ हो जाएगा। जो लड़की होती है तुरंत ही जाके जो ग्रास होती है उसको तोड़ने जाती है जो कि चट्टान के ऊपर होती है, तुरंत ही वहाँ से वो तोड़ लेती है और कहती है मुझे जल्दी जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा, अगर मैं नहीं जा पाई तो गैंग बदर गुस्सा हो जाएंगे। फिर उसके चारों तरफ यहाँ पर एक विष दिखाया जाता है जो कि आवाज़ें निकाल रहे होते हैं, जिसको देखने के बाद लड़की घबरा जाती है। लड़की बीच में होती है चट्टान के ऊपर, तुरंत ही वो फेंक देती है जो ग्रास होती है हमारे एमसी की तरफ। वो कहती है मेरे गाँव वालों की मदद करना और अच्छा करना बाकी दूसरे लोगों से, और अब मैं आपको एक ग्रास देती हूँ इसलिए आप जल्दी यहाँ से निकल जाओ। लड़का होता जो अनाथ थी कहता है क्या मुझे ये ग्रास उसने मेरी तरफ फेंक दी और वो नहीं आ रही। फिर वो लड़की रोने लगती है, वो मतलब कि खुद तेज तेज करके वो कह रही होती है मैं गाँव वालों को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही हूँ। फिर हमारा एमसी कहता है कि मुझे जल्दी जल्दी यहाँ कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मेरी स्पीचर पावर भी ख़त्म हो रही है यहाँ पर क्योंकि यहाँ एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मुझे प्रक करने में भी इसमें काफ़ी सारी एनर्जी जा रही है। फिर से कुछ दिमाग में कुछ आता है, कहता है मैं बीस्ट को हर्ट नहीं कर सकता बट मैं इससे उनके अटेंशन तो अपनी तरफ कर सकता हूँ जिसकी वजह से लड़की यहाँ से निकल सकती है। फिर वो एक गोला लेता है, तुरंत ही उस लावे में फेंक देता है जिसकी वजह से जो बहुत ही बड़ा वहाँ पर एक वेव फैल जाती है एक तरह की हीट की, जिसकी वजह से हमारा एमसी काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है, उसके कपड़े फट जाते हैं। और जिसने उसने अपने इस फ्यूचर पावर से अपने आप को प्रोटेक्ट किया था तो बच गया, लेकिन लड़की होती है उसकी तरफ भी कुछ हीट जाती है जिसकी वजह से उसके कपड़े जल जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा उसको भी डैमेज होता है। सब देखने के बाद हमारा एमसी कहता है मुझे नहीं लगा था कि लावा की हीट इतनी ज़्यादा खतरनाक होगी, मुझे पहले मालूम होता तो मैं ध्यान से फेंकता। और तुरंत ही वो जो बीस्ट होते हैं वो हमारे एमसी की तरफ आने लगते, जैसे हमारे एमसी का प्लान था, जैसे वो इधर आ जाएंगे हमारी लड़की को इस साइड बुला लेगा। फिर हमारा एमसी कहता है मुझे जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि इनके अटेंशन मेरी तरफ आ गई थी, मेरी तरफ भी हमला कर सकते हैं। वो जल्दी वाटर स्पीड स्पेल का अलग अलग इस्तेमाल करना पड़ेगा, अलग अलग जगहों पे फेंक के। तुरंत ही वो स्पेल का इस्तेमाल करता है, वो अपनी तरफ कर लेता है और कहता है मुझे इस जगह पे फेंकना चाहिए, तो उस जगह पे वो फेंक देता है जिसकी वजह से बीस्ट होते हैं उस तरफ जाने लगते हैं। हमारे एमसी की तरफ नहीं आ रहे होते, हमारा एमसी इसी का देख के तुरंत ही अपनी जो गाड़ी होती है घुमा लेता है। लड़की देख रही होती है ये चीज़, जो बीस्ट होते हैं
वो उस स्पीड स्पेल को खाने लगते हैं, क्योंकि जो वाटर वो भाई फायर तो दोनों को तो आप जानते हो। इस चीज़ को देखने वाली लड़की कहती है क्या ये गोयंग बदर मेरे लिए कर रहे हैं, उन बीस्ट को उस तरफ भेज रहे हैं। ये सब देखने वाली लड़की कहती है कि मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। फिर जो लड़का हमारा होता कहता है कि ये स्मॉलर हैं, जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगी मेरी जो पावर है जो अभी इस फ्यूचर बीस्ट की। हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हैं, जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ करना होगा। तभी वो उसको आवाज़ लगाता है, लड़की को कहता है कि तुम जल्दी इधर आ जाओ, क्योंकि ये जो बीस्ट हैं बड़े जल्दी जल्दी मेरे स्पीड स्पेल को खा रहे हैं। तो उनकी लड़की होती खड़ी हो जाती है, कहती है गोयंग बदर मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ से जल्दी जल्दी जाना होगा, उनको बताना होगा मैं कितनी बहादुर हूँ। ये सब बोलने के बाद उनकी अपना माइंड वो बना लेती है यहाँ से निकलने का। तुरंत उस जगह से वो छलांग मार मार के निकल रही होती है, कह रही होती है मुझे जल्दी अपने गाँव में भी जाना होगा, मैं सबको बताऊँ गोयंग बदर ने कैसे मेरी मदद की। हमारा एमसी होता कह रहा होता है कितनी पागल लड़की है, इसकी वजह से हम दोनों मुश्किल में आ गए। और तुरंत ही वहाँ पे जो लड़की होती है हमारे एमसी के पास आ जाती है, एक चट्टान पे पैर रख के। जो हमारा एमसी होता है उससे कहता है तुम जल्दी से मेरी तरफ कूद जाओ, अभी मौका है, कि बीस्ट है जो उस साइड देख रहे हैं, तुम अगर नहीं आ पाई तो बीस्ट तुमको मार देंगे। लड़की होती है उस तरफ छलांग मार देती है अपना पैर उठा के, बहुत ही ज़्यादा ताकत से मारिश होती है, बट इससे भी जो होता है उसको काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है, उसके पैर में भी मोच आ जाती है, जिसकी वजह से हमारे एमसी से जाके गोद में गिरती है। हमारा एमसी कहता है कि मुझे कुछ अनकम्फर्टेबल लग रहा है, बट मैं इसको छोड़ देता हूँ, पहले पहले यहाँ से निकलने की मैं तैयारी करता हूँ। हमारा एमसी वहाँ से निकलने के लिए तैयार हो जाता है, बट उसके पीछे जो नाव होती है उसके ऊपर आग लग चुकी होती है। जो बीस्ट होते हैं उसकी नाव के ऊपर भी हमला कर दिए होते हैं, जिसकी वजह से जो नाव होती है जलने लगती है। और फिर हमें दिखाया जाता है चारों तरफ बीस्ट आ चुके होते हैं और हमारे एमसी के ऊपर चारों तरफ से हमला कर रहे होते हैं। अलग से लावा भी एक तरफ है, वो भी एक तरफ। हमारा एमसी कहता है मुझे इसका इस्तेमाल करना ही होगा, फिर अपना वाटर स्पिरिचुअल स्पेल को निकाल लेता है। हाँ, तुरंत ही उस जगह पे लावा पे फेंकने के लिए तैयार हो जाता है, कहता है मेरे पास इतने ही बाकी थे बस। तुरंत ही उसका एक बैरियर बना लेता है और कहता है कि मुझे इनको फेंकने से बड़े यहाँ से बैरियर बना के निकलने के पे ध्यान देना चाहिए। वहाँ से वो चप्पू चला चला के निकल रहा होता है, जिसकी वजह से वहाँ जो बीस्ट होते हैं उसकी तरफ और अट्रैक्ट होने लगते हैं। और हमसे कहता है मुझे इन पे ध्यान ना देके, पहले मुझे देखना चाहिए मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं। तुरंत ही वो स्प्लिट ग्रास को निकाल लेता है जो फायरटूम ग्रास थी, और कहता है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और तुरंत ही थोड़ी ग्रास लेके उस लड़की के ऊपर लगा देता है और कहता है इसने मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की, इसलिए मैं इसको यहाँ तो इसके लिए थोड़ी सी हर्ब तो लगाना जरूरी है। इसने काफ़ी सारी मेरी मदद कर दी, मेरे लिए जान भी अपनी खतरे में डाल ली। मैं इसके थोड़ी हर्ब लगा देता हूँ, इससे कुछ इसको जल्दी हीलिंग आ जाएगी, इसको काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका है। हमारा एमसी ये सब उससे कह रहा होता है, बट और जो हमारा एमसी होता है कहता है कि मुझे जल्दी जल्दी करके इसको अपने स्पेस में रख लेना चाहिए, अगर कोई देख लेगा तो जान जाएगा। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। हाँ भाई, बहुत दिनों बाद एपिसोड आया है, इसके लिए माफ़ करना, लेकिन मैं जल्दी जल्दी एपिसोड डालने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मेरे आप थोड़ा समझो भाई लोग, ठीक। और मेरे भी सब्सक्राइबर बहुत कम है और रीच भी बहुत कम आ रही है, तो मैं इसलिए थोड़ा डिप्रेस। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, सब्सक्राइब करके जाओ।